और वहां भी ये इस्लाम इस्लाम कर करके भाई 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 करके के वो भिखारी पहुंच गए, वहां भी पाकिस्तानी भिखारी। मलेशिया जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने पाकिस्तानियों के पासपोर्ट और वीज़ाज बैन कर दिए हैं। अब कोई भी पाकिस्तानी मलेशिया ट्रैवल नहीं कर सकता। ये बाहर के मुल्कों में जाके बेचारे जलील होते हैं, धक्के खाते हैं। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी औरतें बेचारी वहाँ पे बैठी हुई हैं, उनके बच्चे हैं वहाँ पे। लेकिन अगेन कानून, अगर आप अपने मुल्क में आपका काम खराब है तो आप बाहर के मुल्कों में जाके उधर कानून तोड़ेंगे तो उधर के लोग भी आपको पकड़ेंगे। जाहिर बात, उन्होंने अपने मुआशरों को तो आपके जैसा नहीं ना बनाना। हमारे तो हुक्मरान ही ऐसे हाथ रखने वाले हैं। जब हमारे वजीर आजम साहब ही IMF के आगे दोनों हाथ जब उनके ऐसे होते हैं, फिर नीचे कौम वालों ने ये कर लिया तो उनके ऊपर भी इतना क्रिटिसाइज क्या करना। एक क्वार्टर के अंदर, एक फ्लैट के अंदर मलेशिया के सिक्योरिटी ने छापे मारे और वहां से कई पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया जो कि वहां नौकरी करने गए थे, लेकिन बाद में वहां पे भीख मांगने लगे। अब हमें तो तरबियत ही भिखारियों की दी गई थी। पिछले 76 सालों में हमें बड़ी मेहनत से भिखारी बनाया गया है। हमारे शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम भिखारी हैं, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। मांगना हमारा काम है, इंशाल्लाह ये मांगते रहेंगे और मुल्क में भी जाकर हमें फ़ख्र है, क्योंकि हमें फ़ख्र करना चाहिए। जब आपको इज्जत मिलेगी ही नहीं। पहले दुबई में ये इशू हुआ, दुबई पे बैन लग गया, सऊदीया में लग गया, तकरीबन ऑल टू इस टाइम लग। पाकिस्तान अपना मुकदमा हार रहा है और ये कायदे आज़म का पाकिस्तान तो टूट चुका, इल्लामा इकबाल का पाकिस्तान का ख्वाब बिखर चुका और अब ये पाकिस्तान है ये जो शरीफों का और जरदारियों का। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इन बेकारी पाकिस्तान वालों को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं और इनका पासपोर्ट तो सबसे पहले चेक किया जाता है और इन्हें नंगा करा जाता है किसी भी एयरपोर्ट पर। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को पहले तो इस्लामिक कंट्रियां भगा रही थी, सऊदी अरब, UAE जैसी। अब दोस्तों, मलेशिया जैसे छोटे देश भी इन पाकिस्तानी भिखारियों को भगा रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 80 पाकिस्तानियों को मलेशिया से भगाया जा रहा है। दोस्तों, मलेशिया की पुलिस ने 80 पाकिस्तानियों को पकड़ा है, उसमें बच्चे, औरतें जो पैसा इकट्ठा करके मलेशिया गई थी इनलीगल एक्टिविटीज़ या भीख मांगने। तो इन लोगों को मलेशिया की पुलिस ने पकड़ा हुआ है और इन्हें मलेशिया से भगा रहे हैं। दोस्तों, आपको एक्स प्लेटफॉर्म पर कई तरह की ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें पाकिस्तानी भिखारी भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी हैं इन्होंने मलेशिया का माहौल ख़राब कर दिया है। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी इनलीगल तरीके से मलेशिया में घुसकर वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें वहाँ से भगाया जा रहा है। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी मीडिया पर यह भी सुना होगा कि मलेशिया पाकिस्तान से डेवलपमेंट सीखा है। दोस्तों, अब मलेशिया ना ही इस्लाम की ना ही पाकिस्तानियों की कोई इज्जत रख रहा है। इस्लाम के नाम पर इन्हें कोई रियायत नहीं दे रहा है और इन्हें बाहर निकाल रहा है अपने देश से। दोस्तों, इन भिखारी पाकिस्तानियों ने इस्लाम को भी बदनाम किया है और अपने पाकिस्तान को भी। और दोस्तों, मलेशिया इनको निकाल रहा है, इस्लामिक मुल्क होते हुए भी ये इन पाकिस्तानियों को निकाल रहा है ताकि ये और ज़्यादा मलेशिया का माहौल ख़राब ना कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। मलेशिया जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने पाकिस्तानियों के पासपोर्ट और वीज़ाज बैन कर दिए हैं। अब कोई भी पाकिस्तानी मलेशिया ट्रैवल नहीं कर सकता। कुछ घंटों से, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मलेशिया से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें देखा गया है कि एक क्वार्टर के अंदर, एक फ्लैट के अंदर मलेशिया के पुलिस एहलकारों ने, उनकी सिक्योरिटी ने छापे मारे और वहाँ से कई पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया जो कि वहाँ नौकरी करने गए थे, लेकिन बाद में वहाँ पे भीख मांगने लग गए। वहाँ पे क्राइम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनके पास से कई मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई है। क्या कहेंगे, पहले हमने देखा सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, इराक, फिर UAE और अब मलेशिया ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज और पासपोर्ट बैन कर दिए कि अब भी कोई भी पाकिस्तानी मलेशिया ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो वो भी मुसलमान है ना, मलेशिया मुल्क में मुसलमान है ना। असल च गल पता है कि मैं पंजाबी गल करदा ते गल पता है कि असल च साडे जेड़े मुल्क दे वज़ीर आज़म है ना, इन्हां दी मेहरबानियां सारियां आवाम दा गुनाह नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब साडे ते बैन लाए, इराक, ईरान साडे ते लाया है, उस तो बाद मलेशिया साडे ते ला रहे हैं। बैन क्यों ला रहे हैं? साडे अपने जेड़े इत्थे हुक्मरान हैं वो चोर हैं। मेरा हुण अपना दिल है कि मैं भीख मंगना शुरू कर देवां। ठीक है, यकीन करो, बात ये नहीं है। बात ये है कि हमारे जो वज़ीर आज़म है ना,
इनकी वजह से हमारा सारा मुल्क जो है दिन ब दिन नीचे जा रहा है। ठीक है, इसमें ये कहना चाहते हैं कि बैर के जो मुसाफिर है ना परदेसी, हालांकि हम भी सरगोदे के इधर लाहौर कमाने आए हैं, हमारा काम यह है कि हम अपना 12 घंटे और 8 घंटे ड्यूटी करके अपनी कमाई करके कमरे में रूम में चले जाएं, नहा धोकर सह जाएं, ठीक सो जाएं। तो बात यह है कि जो भी मुल्क बैर वाले हैं ना वो बहुत आगे हमारे से चले गए हैं। सिर्फ उनका क्या इंसाफ है और कानून है, हमारा वो ना कानून है ना इंसाफ है। मरियम नवाज साहब हैं, कभी वो पुलिस वाली वर्दी पहन लेती हैं, कभी वो कुछ ड्रामे करती हैं, कभी वो कुछ करती हैं, लेकिन हमारा भी ये दिल करता है कि हम भी इन गाड़ियों वालों से भीख मांगना शुरू कर दें। सर आप देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान के हर चौक पे चौराहे पे आपको हजारों की तादाद में लोग भिखारी मिलेंगे। अभी हम पाकिस्तान की इस वक्त लाहौर की बड़ी मशहूर मार्केट में हैं। पाकिस्तान अपना मुकदमा हार रहा है और ये कायदे आज़म का पाकिस्तान तो टूट चुका, इलामा इकबाल का पाकिस्तान का ख्वाब बिखर चुका और अब ये पाकिस्तान है ये जो शरीफों का और जरदारियों का, और उसके पीछे खड़े हो उनको बड़ा इस वक्त मान है कि हमारे पीछे इदारे खड़े हैं। आप अंदाज़ा करें कि कल नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि शेख मुजीबुर रहमान को शेख मुजीबुर रहमान बनाया गया, हर कुछ अरसे के बाद किसी न किसी को शेख मुजीबुर रहमान बनाया जाता है। और आज उनकी बेटी उनकी काबीना ये करारदाद पास कर लेती हैं कि क्यों ना बगावत का मुकदमा कायम किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने शेख मुजीबुर रहमान की बात की, और क्यों ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। और कल जो नवाज शरीफ साहब लॉन्च हो रहे थे 18वीं मरतबा, आज वो बोलते ही नहीं हैं। और इस सारे चक्कर में एक तरफ इमरान खान चुप नहीं हो रहे, ये सारों को तकलीफ़ है या तंगी है या यही मसला है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ बोलते नहीं, ये तंगी है, ये मसला है। और वही बात कि कबूतर उड़ाने से तोते उड़ने तक कि जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान हार रहा है। आपको पता है कि 24 शहरों का यूएई ने वीज़ा बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो भिखारी हैं। अब हमें तो तरबियत ही भिखारियों की दी गई थी। पिछले 76 सालों में हमें बड़ी मेहनत से भिखारी बनाया गया है। हमारे शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम भिखारी हैं, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। शहबाज शरीफ का कोई पासपोर्ट ब्लॉक करेगा? अब मुझे बताएं कि हम आटा की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं, हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं, हम यूटिलिटी स्टोर की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं, हम 10-10 हज़ार रुपये लेने की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं, हम पनाह गाँव की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं, हम दस्तरखानों की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं। तो हमें तो भिखारी बनाया कि हमें इसके अलावा अब और काम के आते ही नहीं है। और हमें खुशखबरियाँ बड़े भिखारी सुनाते हैं कि मुबारक हो IMF मान रहा है, मुबारक हो फलां ने कर्जा मुअख्खर कर दिया, मुबारक हो हमें नया कर्जा मिल रहा है। तो जब ऊपर भिखारी होंगे तो नीचे क्या? आप यहाँ पे खाने पीने का काम करते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितने भिखारी मौजूद हैं। मैडम वो आपकी बात है कि मैं वही आपको कहना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में आप देख लें जितने मतलब भिखारी हैं कि इनकी वजह से ही है ना। मैं अभी 12 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ खान बाबा पे। मेरा मतलब ये है कि मैं अपनी दिहाड़ी अच्छी खासी लगाता हूँ, ठीक है, मैं काम करता हूँ तो मैं लगाता हूँ। अगर किसी ने काम ही नहीं करना तो उसने भीख ही मांगनी है। और दिहाड़ी लगाने के बावजूद भी मैं मानती हूँ कि आपकी पूरी नहीं पड़ती होगी। नहीं, क्या बिजली अभी 12,000 बिल आया है, 12,000 बिजली का बिल है, बच्चों के स्कूल हैं, खाना पीना है, रिहाइश है, कपड़े हैं, जूती। ये अभी ट्रोज़र जो मैंने ली है ये तकरीबन है 1200 की, ठीक है। 600 मेरी दिहाड़ी है, 2 दिहाड़ियाँ तो उधर चली गई। 12,000 बिल है, 18,000 हमारी सैलरी है, ऊपर से टिप बन जाए तो 6,000 या 8,000 बनती है। अब देखें ना, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी बात करें, वो इंजीनियर एक्सपोर्ट कर रहा है, वो IT के लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो डॉक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो हमारे से कहीं गुना आगे चला गया है, कहीं गुना आगे चला गया है। भारत तो वो अभी चाहे कि हमारे जैसे मुल्कों को वो कर्जा भी दे सकता है, इतनी उनकी करेंसी आगे चली गई है। वैद हमारा ही पाकिस्तान है जो ये तकरीबन 75 से आ रहे हैं जनाब। नून लीग है, पीपल पार्टी है, यही हुकूमतें आ रही हैं, यही साजिशें हो रही हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा दिन ब दिन पीछे किस वजह से जा रहा है? इसी वजह से जा रहा है कि हमारे हुक्मरान चोर हैं, डाकू हैं, हम खुद भिखारी, मतलब ये हमें भिखारी बना रहे हैं। भीख मांगना किसी मसले का हल है? हमारे सियासतदान भी जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ जाके कटोरा आगे कर देते हैं, वो भी पैसे मांगते हैं। हमारी आवाम को भी वही आदत पड़ चुकी हुई है। हमारे बारे में तो कहा जाता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। वही बात है कि जो बड़े करते हैं वही छोटे भी करते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म वही काम कर रहे हैं, हमने भी वही करना है। अभी मेरा भी दिल है कि ये जो तनख्वाह, ये सैलरी है, ये काम इससे ऊपर चला गया है। 12,000 बिल है, खाना, रिहाइश, बच्चों के सब कुछ करना है, घर बार है, उसके बाद बिजली है, सारा कुछ है।
लेकिन ये काम जो है ना अभी हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी मांगना शुरू कर दें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।